सो डियर, आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन मीन्स क्या ही होता है आपका, इंटीग्रल ही होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। सीधा रिजल्ट फॉर्मूले आपने नहीं लगाने, इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इंस्पेक्शन मेथड से। मींस किस, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव करें तो ये मिले, sin 2x मिले। यानी हम कह सकते हैं वी फाइंड ए फंक्शन whose derivative is sin 2x। एंटी डेरिवेटिव तो होता ही है ना, तो आपको एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका आप डेरिवेटिव करें तो आपको sin 2x मिले। जिसका आप डेरिवेटिव करें तो आपको क्या मिले, sin 2x। अब जैसे आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। बट यहाँ तो 2 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ, एक तो ये माइनस यहाँ करने के लिए यहाँ माइनस ले लेते हैं हम, और cos ऑफ 2x का यदि हम करें तो क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और sin 2x, फिर 2x का करें तो क्या होगा 2, यानी ये क्या हुआ 2 sin 2x हुआ। बट हमें तो ऐसा देखना है जिसका डेरिवेटिव क्या है sin 2x। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या बनेगा, यदि आप ऐसा देखें माइनस cos 2x बाय 2। यदि आप इसका डेरिवेटिव करें बाय 2, क्यों किया, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव ये आएगा, अगर इसके बटे 2 होता तो 2 कैंसिल हो जाता ना। तो अगर आप अब इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, cos साइन ऑफ 2x होगा। cos x -1/2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2x का मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2x होगा। तो ये वो फंक्शन है, आप कह सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव ये बना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, या एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x बाय 2। माइनस cos 2x बाय 2 ऐसा आप लिख सकते हो। यदि थोड़ा सा और यदि हम इसमें ध्यान दें तो अगर हम यहाँ कोई भी प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट कर दे तब भी तो डेरिवेटिव यही रहना है। तो आप आगे लिख सकते हो प्लस सी। प्लस क्या कर सकते हो, सी, क्योंकि यदि आप यहाँ प्लस मान लिया कोई कांस्टेंट क्वांटिटी प्लस करते हो तो इसका डेरिवेटिव करोगे तब भी आपका यही रहना होता है। तो आप कह सकते हो ये होगा एंटी डेरिवेटिव। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सेम एग्जांपल हम ऐसा कर चुके हैं, cos 3x, यानी आपको cos 3x का क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद इंस्पेक्शन। अब आप देखें तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यानी एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका आप डेरिवेटिव करें तो ये मिले। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका आप डेरिवेटिव करें तो ये मिले। तो यदि आप देखें साइन 3x बाय 3, 3x बाय 3 का यदि आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/3 तो देखो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, साइन का cos 3x, और मल्टीप्लाई में फिर एंगल का करेंगे तो 3, तो आप देख पाएंगे ये हो जाएगा, और आप कहेंगे cos ऑफ 3x हो जाता है। और इसी प्रकार यदि आप ऐसा लिखें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x बाय 3 प्लस कोई भी कांस्टेंट करें, इसका डेरिवेटिव भी तो यही रहेगा, cos ऑफ 3x। cos ऑफ 3x ही इसका क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। यानी आप कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ
cos 3x is sin 3x बाय 3 प्लस c। या आपको ऐसे पता नहीं चलता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे हम यही देख लेते हैं, जैसे इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन करना है आप, इंटीग्रेशन ही तो है एंटी डेरिवेटिव। तो कैसे होगा, cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, साइन, cos का साइन होता है, तो 3x है तो साइन 3x। अब ये cos का इंटीग्रेशन हो चुका, फिर विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो एंगल का भी होगा ना, बट एंगल का हम डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं, एंगल का जो है वो डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे बाय 3, और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c, तो यही आ गया ना। आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं और फिर उसको इंस्पेक्शन मेथड से ऐसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमारा थर्ड पार्ट है, जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, हमें इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है विद इंस्पेक्शन मेथड। यानी एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका हम डेरिवेटिव करें, तो हमें क्या मिले, e की पावर 2x मिले। यानी वी फाइंड ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस, ये उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर हमें ऐसे पता नहीं चलता है तो वही मैंने आपको बताया, रफ में आप काम करें, इंटीग्रेशन निकाल लें इसका। क्यों, क्योंकि जो आप कह रहे कि हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना जिसका डेरिवेटिव ये हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ना। तो अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की x का e की x, फिर ये हो गया e की x का। तो अब जो आपका इसका x है, इसका हम डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे और प्लस ये होगा। अब आप लिख सकते हैं कि वी फाइंड ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e की x यदि हम देखें तो क्या होता है, e की x होता है, बट हमें तो क्या फाइंड देखना है, e की 2x। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e की 2x यदि आप देखें तो क्या होगा, e की 2x बाय 2 होगा, e की 2x बाय क्या होगा 2। बट हमें क्या देखना है, हमें तो ऐसा देखना है कि डेरिवेटिव क्यों लिए आए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आप किस फंक्शन का डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ e की 2x बाय 2। यदि आप इसका करेंगे, ये 2 बाय नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जब आप करते हो तो जो आप x का करते हो वो मल्टीप्लाई में आता है, उसका डेरिवेटिव करके क्या आता है, मल्टीप्लाई में, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो अब आप ये देखें, तो इसका आप अब डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, 2e की 2x और बाय 2 ये है ही, तो आप कह सकते हैं कि e की 2x होगा, क्या होगा, e की 2x। यानी आपने एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया है जिसका डेरिवेटिव e की 2x, और वो फंक्शन क्या है आपका, ये है, वो फंक्शन क्या है आपका, e की 2x बाय 2 है। देयरफॉर आप लिख सकते हो, प्लस सी भी कर सकते हो, यहाँ सी करोगे तो आपका तब भी यही होना है, तो आप लिख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की 2x इज e की 2x बाय 2, ये है आपका एंटी डेरिवेटिव, यानी इसका इंटीग्रेशन आप कह सकते हो। तो इस प्रकार हमें इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करना होता है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखें हम, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने ax प्लस बी रेज टू पावर 2 का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लें पहले आप, रख ए एक्स प्लस बी का क्या, स्क्वायर डी एक्स। तो पावर फॉर्मूला लगेगा लीनियर, और पावर है तो एक पावर बढ़ेगी, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3, और जितनी ऊपर होती है उतनी ही क्या करेंगे आप, नीचे करेंगे। ये तो पावर का हुआ इंटीग्रेशन। फिर पावर के अंदर है उसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार करते हैं, डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं। तो ए इसका डेरिवेटिव होगा अपॉन में, प्लस सी, प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी, तो आप कह पाएंगे ये है। तो आप देखें, यानी हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड दैट ए फंक्शन whose डेरिवेटिव इज, जिसका डेरिवेटिव करें तो यही मिले आपको ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो यदि हम
ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव करें किसका, अब देखें ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका मतलब कोई ना कोई जो पावर है वो आगे आई है और फिर एक पावर घटी है, तो इसका मतलब 3 पावर थी। इसका मतलब कितनी पावर थी, उस फंक्शन की 3 पावर थी। अब पावर फार्मूला लगाएंगे तो 3 आगे आएगा, फिर एक पावर घटेगी 2 हो जाएगा, बट यहाँ 3 अब आगे भी आएगा ना, तो इसका मतलब 3 जो आगे आएगा वो कटना भी चाहिए, बटे क्या होना चाहिए 3, उस 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में ए भी आएगा, तो इसका अपॉन, इसका मतलब उसके अपॉन में ए भी होना चाहिए, अपॉन में क्या भी होना चाहिए ए। तो अब यदि आप इसका डेरिवेटिव करते हो, करें 1/3, तो देखो आप क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव करें हम इसका, तो पावर आगे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू करके जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ जाएगा। अब देखें 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ए एक्स प्लस बी सारे की पावर 2। तो यही तो देखना था हमने कि डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए, एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो किस फंक्शन का आया हुआ है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/3a, किसका हुआ है, और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी कर दे तो उसका तो जीरो होना ही है, तो ये आ जाएगा। तो आप कह सकते हो, कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर इज ए एक्स प्लस बी क्यूब और बाय 3a प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c, तो ये उसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यदि हम पांचवा भाग क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन में ये है कि आपने इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी ये फंक्शन है आपका, तो आपको क्या एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यानी एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका हम डेरिवेटिव करें तो ये मिले, यानी वी फाइंड ए फंक्शन, वी फाइंड ए फंक्शन whose derivative is sin 2x माइनस 4e3x, ये उसका डेरिवेटिव हो। यानी फंक्शन फाइंड आउट करना है, जब आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो और वो फंक्शन फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स वो उसका इंटीग्रेशन है। यानी आपको एंटी डेरिवेटिव मीन्स इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमें एक अब ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि हम उसका डेरिवेटिव करें तो आपको ये मिले, उसका डेरिवेटिव करें तो आपको ये फंक्शन मिले। तो मैंने बताया कि आप जो गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दें, इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो फंक्शन आएगा वो इसका डेरिवेटिव ही आएगा ना, वो फंक्शन ही आएगा। तो साइन का आपका डेरिवेटिव माइनस होता है और कोस 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव करके अपॉन में, तो ये आप इसका पाएंगे -4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, e की 3x का e की 3x और बाय 3x का डेरिवेटिव करके अपॉन प्लस c, यानी ये वो फंक्शन होगा। यदि इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें, इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, जो ये फंक्शन है आपका इसका इंटीग्रेशन ये है, आप ऐसा कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही तो होता है। तो नाउ ऐसे नहीं करना है, हमें इंस्पेक्शन मेथड से करना है। ये तो हमने आंसर निकाल लिया, अब इसकी कॉपी करके हम यहाँ इसको लिखेंगे। अब देखें डेरिवेटिव ये होना चाहिए, तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा ना, तो इसका मतलब हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस 2x, तो क्या होगा 2 साइन 2x, बट हमें तो साइन 2x चाहिए, साइन 2x चाहिए तो आपको किसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस 2x/2।
अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप साइन 2x आपको मिल जाएगा। ये तो यहाँ से तो इतना आ गया। अब रहता है ये, अब हम देखें -4 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है आपका, हमें करना है e की 3x का। यदि आप देखें कि डेरिवेटिव ऑफ e की x क्या होता है, आपका e की x ही होता है, अगर e की x होता, बट यहाँ 3 है, तो आप देखें डेरिवेटिव ऑफ e की 3x ही निकालें आप, तो क्या होगा 3e की 3x होगा, ये होगा। बट आपको तो केवल क्या चाहिए, e की 3x चाहिए, 4 तो हम वहां रख ही लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x बाय 3 का, e की पावर 3x बाय 3 का करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, e की पावर 3x आ जाएगा। देयरफॉर वो फंक्शन क्या बनेगा आपका, इस सारा करें तो हम डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस 2x/2, इसका करेंगे डेरिवेटिव साइन 2x हो जाएगा, और -4 हम मल्टीप्लाई में रखते हैं, और किसका डेरिवेटिव करें, e की 3x/3। इस सारे का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव साइन 2x -4e की पावर 3x, ये मिलेगा जी, ये मिलेगा। और यदि आप इसका भी करें, यदि आप इसका भी करें, किसका, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोस 2x/2 -4/3 e की पावर 3x, तो प्लस कोई कांस्टेंट की एंटिटी करें तो उसका भी तो डेरिवेटिव यही रहेगा, यही रहेगा जी। तो आप कह सकते हैं ये जो है एंटी डेरिवेटिव है इसका, साइन 2x -4 e की पावर 3x का, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ऐसा हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन है तो क्या करना है, देखें आपके दो फंक्शन है, बीच में क्या है, प्लस है, तो एक बार तो आप अलग अलग लिख लीजिए। हमें कंसेप्ट में पढ़ा था कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन प्लस या माइनस में हो तो हम कर सकते हैं, और dx इसके साथ भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 dx इसके साथ भी आपका dx आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ देखें, 4 तो आपका कांस्टेंट है तो आप बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन e की पावर 3x, क्योंकि हमें पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन, उसको तो आप बाहर ले लो। इंटीग्रेशन हमें फंक्शन का करना होता है प्लस और 1 dx, 4 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। अब e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका, x e की 3x का e की 3x होता है, ये इंटीग्रेशन हो गया e का। अब 3x का डेरिवेटिव करके बटे करेंगे ना, इसका हम डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, बटे विद रिस्पेक्ट टू x। आगे साइन प्लस का है तो प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x होता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वही होगा कांस्टेंट का, प्लस c, प्लस क्या होगा c, कोई भी कांस्टेंट हम क्वांटिटी प्लस कर सकते हैं। जैसे हम 5 होता तो 5x हो जाता, 5 मल्टीप्लाई में 1, 1 का क्या हो जाता x। तो इस प्रकार हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे हम 7th क्वेश्चन देखें, 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x² और dx। अब यदि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें कोई ना कोई फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे यहाँ इस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका दो वेरिएबल जैसे मल्टीप्लाई में हो और आपका इंटीग्रेशन अभी फाइंड आउट कर ले, तो सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई कर दें x² और 1 की मल्टीप्लाई x² माइनस x² और 1/x² की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, और इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोनों फंक्शन के बीच में माइनस का साइन है तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x² विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन 1 और विद रिस्पेक्ट टू x। और यदि हम देखें यहाँ आपका x के n का फॉर्मूला लग जाएगा, एक पावर बढ़ा करके 2/1, 2 + 1, जो पावर है 2 है, एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और जो पावर यहाँ बनती है वो ऐड करने पर वही नीचे। आगे फिर साइन माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x होगा, और प्लस क्या कर सकते हैं हम c। ये तो हमें हर एक में करना होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट का कोई भी आपको ऐड करना होता है। अब जैसे हमारा 8th क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और ये आपका फंक्शन है।
तो प्लस के साइन है बीच में, तो पहले तो हम अलग अलग लिख लेंगे ना, यानी ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन किसका करना है, बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन किसका करना है, सी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ए तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम बाहर ले सकते हैं ना, इंटीग्रेशन हम वेरिएबल का कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स तो वेरिएबल एक्स के कर रहे हैं, तो प्लस वहाँ से बी कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, बाहर आप ले सकते हैं कांस्टेंट को, सी कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हैं और 1 डी एक्स, इस प्रकार। अब यदि हम इंटीग्रेशन करें, ए तो मल्टीप्लाई में है हमारा, यहाँ इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स हो, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, लीनियर है ये आपका, और ऊपर पावर हो सारे की, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक पावर बढ़ा करके लिखेंगे और नीचे वही पावर लिखेंगे प्लस कांस्टेंट, इस प्रकार हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय क्यूब, एक पावर बढ़ाया वही पावर नीचे किया, बी मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे, इसकी पावर 1 है, एक पावर बढ़ाया वही पावर आपने नीचे किया, प्लस सी मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस, अब देखिएगा सी इसके अंदर है, तो अब यहाँ हम सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, तो कोई कांस्टेंट और लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ कांस्टेंट क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, एम कोई कांस्टेंट लिख देंगे, एम इज एनी कांस्टेंट, एम क्या है आपका, एनी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बाय 3 एक्स क्यूब प्लस बी बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एम, एम वेयर इज एनी स्केलर क्वांटिटी, कह सकते हो आप कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आपका हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आसान है, आप कर लेंगे, सेम पीछे वाले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिएगा अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर है, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दे, बट नहीं, पावर फार्मूला आपका कब अप्लाई होता है, जब आपका अंदर लीनियर है, जैसे ए एक्स प्लस बी और रेज टू पावर है, लीनियर होना चाहिए, जो आपका वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, लीनियर। तो यहाँ ये लीनियर नहीं बनेगा, यहाँ भी 1/2 पावर है, यहाँ भी 1/2 है, तो इसको हमें पावर फार्मूला तो ये आपका लग नहीं सकता, पावर फार्मूला आपका ये नहीं लग सकता, तो कुछ ना कुछ हम सॉल्व करेंगे, तो हम a माइनस बी का स्क्वायर खोल लें, पहले कुछ बनाएं इसको ऐसा कि जो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको फॉर्मूले को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर करेंगे तो आपका x हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b, 2ab, ये होता है, ये हमने इसको खोल लिया, फॉर्मूला खोल लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखें आप, ये और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो अलग अलग कर सकते हैं, एक्स के साथ dx लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट 1/x है, dx लिख सकते हैं, माइनस 2 बचेगा और उसके साथ भी हम dx लिख सकते हैं, यानी हमें इंटीग्रेट करना इन तीनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ तो आपका पावर फार्मूला लग जाएगा, लीनियर है, पावर 2 है, तो आप एक पावर बढ़ा दोगे, 2 पावर हो जाएगी, नीचे भी 2 हो जाएगी, प्लस देखिएगा 1/x है। अब आप कई बार आप ऐसा भी सोचते होगे, हम कई बार तो ऊपर जैसे 1/x स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कहते हैं कि x की पावर -2 ऊपर ले जा करके इंटीग्रेशन करते हैं, बट हाँ अगर एक से ज़्यादा पावर हो तो फिर हम इस प्रकार करेंगे, कोई भी आपका वेरिएबल है उसकी एक से ज़्यादा पावर तो हम इस प्रकार करेंगे, क्योंकि इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/, अगर लीनियर है आपका तो आपका पता है कि किसका डेरिवेटिव, लोगो एक्स का डेरिवेटिव, तो आप लिख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x होगा, माइनस 2 कांस्टेंट आप बाहर मल्टीप्लाई में रखेंगे, 1 dx होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और प्लस क्या कर सकते हैं, c, तो आप कह सकते हैं कि सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा। तो यहाँ हम पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर लीनियर आपका इस प्रकार का नहीं है। पावर फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ऊपर सारे की पावर हो, अंदर क्या हो, लीनियर, तो हम पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारा 11वां क्वेश्चन है ये,
अब यहाँ ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है। इस प्रकार का सीधा तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं। अब इस प्रकार का कोई फॉर्मूला बनाएंगे कि आपका पोलिनोमियल में आपका इंटीग्रेशन हो पाए। तो हमने बताया आपको कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, या तो आप डिवाइड करो ऊपर वाली को नीचे वाले से। कब डिवाइड कर सकते हो? या तो ऊपर पावर बड़ी है या नीचे वाले के सेम है, तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो। बट यहाँ आप अलग अलग बटे भी कर सकते हो जाएगा। अगर इसके नीचे वाले के प्लस या माइनस में कुछ होता कांस्टेंट, तब आप हम अलग अलग बटे नहीं कर सकते थे, तब हमें क्या ही करना पड़ता, डिवाइड। अब तो आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए इसके प्लस में 1 होते फिर एक्स कैंसिल नहीं होते। अब देखें आप, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स होगा, ऐसे ही लिख लें पहले, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी हमने सारा क्या कर लिया, अलग अलग बटे कर लिया। इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर लेंगे तो आपका ऊपर वाला सेम ही आ जाएगा ना। और देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा और माइनस 4। अब यहाँ नीचे अगर ये केवल लीनियर होता तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता। लीनियर में x+1 या x-1 कुछ भी होता, बट ये लीनियर नहीं है, तो 4 के मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे इसको तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस। नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगी, तो आपका ये फंक्शन बचेगा। इस प्रकार आपका ये फंक्शन हुआ। अब अलग अलग हम प्लस या माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं ना, यानी x dx अलग कर दिया, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x का एक पावर बढ़ के हो जाएगा, तो एक पावर तो है, एक बढ़ाएंगे तो 2, तो ऊपर वाली आप 2 ही लिखेंगे, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगी। प्लस 5 1 है यहाँ, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x ही होगा, मल्टीप्लाई में 5 के x आ जाएगा, -4। इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक पावर बढ़ा के होगा, -2 है तो 1 + 1 करेंगे तो -1, और अपॉन में वही पावर आ जाएगी ना जो ऊपर आपकी x की बनती है, प्लस c। ये आपका कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। बस अब इसको हमें एक स्टेप में सोल्व करना है। x² / 2 प्लस 5x, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर ऊपर माइनस और नीचे लेके आओगे तो प्लस हो जाएगी, और प्लस सी। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 12वां है, जैसे आपका ऊपर भी आपका वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अलग अलग करो आप इसे। x³ अपॉन x की पावर 1/2, रूट में 1/2 लिख सकते हो ना, प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 और x की पावर 1/2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो x³ है और नीचे x की पावर क्या है, 1/2 है, तो यहाँ आप कह सकते हो ऊपर x की पावर 5/2 बचेगी। बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना, या इसको ऊपर लेके जाओ आप, तो ऐसा हो जाएगा x³ तो है ही, नीचे वाले इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्वांटिटी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी 3 और माइनस का आधा 2.5 बचेंगे, तो आप 2.5 को ऐसे लिख सकते हो, प्लस 3, यहाँ x की पावर 1 है और आधा माइनस का हो जाएगा तो x की पावर हाफ बचेगी, और प्लस 4 और x की पावर -1/2। इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर तो x है ही नहीं ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ भी पावर फार्मूला लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, यहाँ भी पावर फार्मूला लग जाएगा और हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। 13वां है, यहाँ भी आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ x-1 है, आप अलग अलग बटे नहीं कर सकते। जैसे आप x³ के बटे करेंगे x-1, बात बनेगी नहीं, क्योंकि x अगर अकेला x होता तो अलग अलग बटे कर सकते थे। फिर हमने दूसरा मेथड बताया कि आप डिवाइड करो, ऊपर पावर बड़ी है या नीचे के सेम है तो आप डिवाइड कर दो। अब ऊपर पावर बड़ी है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आप सही कर पाएंगे। बट इसमें थोड़ा सा हम सोच भी लें, मान लिया हमें सिर्फ ना सोचा जाए तो फिर हम इसको डिवाइड ही करेंगे, बट यहाँ एक और आसान हो रहा है ये, क्या आप ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं, जिससे पहले दोनों में से x² कॉमन लो तो x-1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लो नेक्स्ट दोनों में से तो x-1 बचेगा,
और x-1 नीचे है और dx। और नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें तो x-1 इसमें भी और x-1 इसमें भी कॉमन है, आपका कॉमन ले लिया तो x² + 1 अपॉन में x-1 और dx। x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन किसका हुआ, x² + 1 dx। अब हम x² का इंटीग्रेशन x² का कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा। या आपको ऐसे पता नहीं चलता कैसे फैक्टर बनते तो आप यहाँ डिवाइड करें तब भी आपका यही आएगा, डिवाइड करेंगे तो तब भी आपका यही आएगा। जैसे 14वां क्वेश्चन आपका 1 - x मल्टीप्लाई में √x, तो मल्टीप्लाई में तो हमारे पास इंटीग्रेशन का भी कोई फॉर्मूला है ही नहीं पोलिनोमियल्स में। तो अगर हम देखो मल्टीप्लाई कर दें 1 की भी √x के साथ तो आपकी 1/2 हो जाएगा, माइनस x और √x की मल्टीप्लाई, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, इसका भी x है इसका भी x है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1/2 है, तो ऐड हो जाएंगे 1 एंड 1/2 3/2, तो आपका ये फंक्शन बनेगा। अब हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कौन से वाला रिजल्ट लगा करके, x⁻n dx वाला रिजल्ट लगा करके, यानी x⁻n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये अलग अलग करेंगे पहले, फिर आप इसका भी और इसका भी उसी फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा 15 क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरिएबल है ये भी वेरिएबल। मल्टीप्लाई में आपके पोलिनोमियल या इस प्रकार का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो हम सिंगल बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ x⁻1/2 है ये x⁻2 है, तो बेस सेम है x और x, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और आधा 2.5 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं x⁻5/2 हो जाएगी, प्लस 2 x और √x की जो मल्टीप्लाई है x⁻3/2 हो जाएगी, यानी 1.5 पावर हो जाएगी x की, प्लस 3 से करेंगे तो x⁻1/2 dx। और इस प्रकार अब हम यहाँ भी पावर फार्मूला, यहाँ भी पावर फार्मूला और यहाँ भी पावर फार्मूला लगा सकते हैं। 3 2 3 ये इनकी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। जैसे इसका करेंगे तो अलग अलग लिखेंगे पहले तो इनको, और फिर 3 बाहर लेकर के इसका इंटीग्रेशन, 2 बाहर लेके इसका इंटीग्रेशन, 3 बाहर लेकर के इसका इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी हम कर देंगे। इसके बाद हम 18th क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हमें इसके लिए पता होनी चाहिए। जैसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करो, बाहर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, sec² x प्लस sec tan x। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव है। जैसे आपको पता है, इसको अलग अलग लिखेंगे पहले तो, फिर आप देखो sec² x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, तो आप कह सकते हैं sec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, प्लस sec tan x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव करें sec tan आएगा, sec x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, प्लस सी, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये है इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cos² x dx। पहले तो एक बनाएं इसको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बनेगा, क्योंकि ऊपर सेकेंड है नीचे आपका कोसेक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सेकेंड को 1/cos², इसको 1/sin², तो ये tan² x बनेगा आपका। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या ये सीधा किसी का डेरिवेटिव है, जी नहीं है, सीधा तो आपका नहीं है ना फॉर्मूला, तो आप इसके फॉर्मूले को 10th क्लास का फॉर्मूला है आप तोड़ दो। sec² x किसके इक्वल होता है, sec² x -1 के इक्वल होता है, 10th क्लास में यूज होता है फॉर्मूला। अब आप देखें इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, sec² x dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब हमें पता है sec² x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव करते हैं तो sec² x आता है ना, तो sec² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, tan x, आगे माइनस है 1 का डेरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c। तो इस प्रकार हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पार्ट का एंटी डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इसका इंटीग्रेशन, यदि हम देख लें इसका इंटीग्रेशन निकाल दो आप, x⁻1/2 प्लस ये है x की पावर नीचे 1/x⁻1/2, ऊपर लेके आओगे तो -1/2, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x में है तो देखें
एक्स की पावर 1/2 का एक पावर बढ़ा के एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो, और नीचे 3/2 ही, और मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 2/3 हो जाएगा, वो इसी के मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो प्लस आगे एक पावर बढ़ा करके इसका होगा, एक्स की पावर -½ है, एक बढ़ाएंगे तो प्लस का हाफ बचेगा, नीचे भी प्लस का हाफ, और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी कर सकते हो आप, तो क्या हुआ 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2, इसके डिवीजन में मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 2 हो जाएगा ना, और एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आप कह सकते हो कि इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर? तो आप कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ये है, यानी ये क्या है आपका एफ डैश एक्स, 4x³ - 3 अपॉन एक्स की पावर 4। एफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ ना तो उसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना? फंक्शन जब एक्स का मान कितना हो 2। देखिए, यदि हमें जब कंसेप्ट हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव है, यदि आप उसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आता है? आपका फंक्शन आता है। क्या आता है? आपका फंक्शन आता है। और डेरिवेटिव हमारा इस फंक्शन का, कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव, उसका ये डेरिवेटिव ही है, ये डेरिवेटिव हमारे पास है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास है, यदि हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? फंक्शन आ जाएगा। देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ भी 4x³ - 3 अपॉन 4x की पावर 4 और dx। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन, तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास, उसका यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन आ जाता है कि फंक्शन क्या है। अब कर रहे हैं हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो 4 तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ 4/4, आगे साइन माइनस का है, इसको आप क्या लिख सकते हो? -3, तो ये है x की पावर -4 लिख सकते हो। x की पावर -4 का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ाएंगे तो -3 ऊपर और -3 नीचे, और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c। तो यदि हम देखें तो एफ एक्स क्या है आपका? 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 1/x³ हो जाएगा, ये ऊपर माइनस के नीचे प्लस। तो ये आपका फंक्शन है। फंक्शन तो हमें पता चल गया, बट अब कांस्टेंट की वैल्यू और फाइंड आउट करना है। ये गिवन है कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो f2 0 है, आप रख दो, इसको आप 1 मान लो, x की जगह 2 रखो तो f2 आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। देखें f2 0 है तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं f2 की जगह। इसको हम सोल्व करें तो ये 16 बनेगा, प्लस 1/8 बनेगा, और प्लस c इक्वल ये सारा 0, तो c प्लस ऐड करें हम इन दोनों को, तो आप इसके अपॉन में 1 है, इन दोनों को एलसीएम लिया हमने तो ऐड कर रहे हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे 8, 8 और 128 होती है ना, 16 8 128 और प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो c की जो वैल्यू है वो -129/8 आ जाएगी, -129/8 हो जाएगी c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा। तो देयरफॉर फंक्शन क्या होगा हमारा? x की पावर 4 प्लस 1/x³ और -129/28, ये हमारा फंक्शन होगा जी। अब कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आशा है ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।